अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ से हट के कुछ और रूल्स को स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम किरचॉफ्स रूल्स को स्टडी करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है और किरचॉफ्स सेकंड रूल है। इनकी हमें ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जब सर्किट थोड़ा कम्प्लेक्स होता है तो वहाँ पे हम ओम्स लॉ से काम नहीं कर सकते। सर्किट में ब्रांचेज और बन जाती हैं, उस सर्किट के अंदर लूप्स और बन जाती हैं। तो ज़्यादा लूप्स की वजह से फिर हम वहाँ पे ओम्स लॉ की मदद से उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके करंट, उसकी पावर डिसिपेशन, उन चीज़ों को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो किरचॉफ्स जो फर्स्ट रूल है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है, सम ऑफ ऑल द करंट्स meeting at a point in circuit is 0। सम ऑफ ऑल द करंट 0 है, सिग्मा सुमेशन सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। अगर हम कहते हैं हमारे पास कोई एक सर्किट के अंदर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि टू करंट्स यहाँ पे इन हो रहे हैं और टू करंट्स वहाँ से आउट हो रहे हैं। सपोज कोई एक ये वायर है, इस एक ब्रांच से जो करंट आता है वो I1 है, इस दूसरी ब्रांच से जो करंट आता है वो हमारे पास I2 है। इस पॉइंट पे ये करंट आ रहा है, इस ब्रांच से ये करंट यहाँ से आउट है, इस करंट को I3 लिख देते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये करंट भी आउट है, इसको हम I4 कह देते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, ये हमारे पास कोई हम पॉइंट P ले लेते हैं, टू करंट्स इन है और टू करंट्स वहाँ से आउट हैं। अगर हम कन्वेंशनली देखें, जो करंट्स इन होते हैं तो उनको हमेशा हम पॉजिटिव लिया करते हैं, जो करंट आउट होता है उसको हमेशा हम क्या लिया करते हैं, नेगेटिव। अगर मैं सम ऑफ करंट्स को देखूं तो सम ऑफ करंट्स में क्या आ जाएगा कि I1 इन है प्लस I2 भी इन है प्लस I3 इसमें से आउट है प्लस I4 भी इसमें आउट है। जो करंट आउट है उसको नेगेटिव लिख दिया, जो करंट इन है उसको हमने पॉजिटिव। ये जो दोनों नेगेटिव की टर्म है उस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव। इट मीन्स दैट I1 प्लस I2 is equal to I3 plus I4। If there is no sink and source, अगर इस पॉइंट के ऊपर किसी किस्म का कोई सिंक भी नहीं है, कोई सोर्स भी नहीं है, सिंक ऑफ चार्ज जो चार्ज को एब्जॉर्ब कर ले, चार्ज को खा जाए, और सोर्स ऑफ चार्ज है जो चार्ज को क्रिएट करे। अगर इस पॉइंट के ऊपर किसी किस्म का कोई सिंक और सोर्स नहीं है, देन जितना करंट इन होगा I1 प्लस I2, जितना करंट इन हो रहा है उतना ही करंट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। और करंट क्या होता है, करंट तो हमारे पास चार्जेस का फ्लो होता है। इट मीन्स जितना चार्ज वहाँ पे आ रहा है उतना ही चार्ज उसको लीव करके उस टाइम के अंदर वहाँ से जा रहा है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास द चार्ज approaching to that point per unit time is equal to charge leaving that point per unit time। So हम कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल is according to law of conservation of चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, अगर उस इफ देयर इज नो सिंक एंड सोर्स ऑफ चार्ज देन चार्ज अप्रोचिंग दैट पॉइंट इन अ यूनिट टाइम इज इक्वल टू चार्ज लीविंग दैट पॉइंट इन दैट टाइम। अगर मैं इसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम किसी सर्किट में लगा दें, फर्ज करें हमारे पास ये कोई एक सर्किट है, ये कोई रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे बैटरी के साथ,
ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये 3 ओम है। अब जो बैटरी है, बैटरी हमारे पास कितने की है? बैटरी है हमारे पास 6 वोल्ट। अब यहाँ पे देखें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 6 और 6 का पैरेलल कम्बिनेशन है 3, 3 + 3 = 6। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। अब देखिए इस पॉइंट से 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, इस पॉइंट पे स्टडी करें, यहाँ पे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को अप्लाई करें। 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, दोनों ब्रांचेज में करंट के 2 रास्ते बने, दोनों रास्तों में रेजिस्टेंस इक्वल है, करंट इक्वली डिवाइड होता है। 1 एम्पेयर आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पेयर ही आउट होता है, 0.5 इधर 0.5 इधर, यहाँ से करंट डिवाइड होके फिर इधर से मूव करके यहाँ पे पहुँचेगा। फिर 0.5 एम्पेयर यहाँ से आ रहा है, 0.5 ये वाला इधर से आ रहा है करंट, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मिलेंगे 0.5 + 0.5 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो आप इस पॉइंट ए पे देखें और इस पॉइंट बी पे देखें। पॉइंट ए के ऊपर 1 एम्पेयर करंट इन हो रहा है, 1 आउट हो रहा है। पॉइंट बी के ऊपर 0.5 + 0.5 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इन होता है और 1 एम्पेयर ही वहाँ से आउट होता है। If there is no sink and source of charge at that point, then current moving towards that point is always equal to current leaving that point. अगर हम किरचॉफ सेकंड रूल में देखें, किरचॉफ सेकंड रूल है sum of all the voltage changes in a loop is equal to loop means that closed circuit in a loop is equal to 0। ये किरचॉफ सेकंड रूल की स्टेटमेंट है। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस डेल वी। अगर हम किसी क्लोज लूप को हम स्टडी करेंगे, उसको रीड करने के भी मेथड हैं, वो भी हम स्टडी करते हैं। किसी क्लोज लूप को हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं, उसको हम रीड करते करते दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। हम देखेंगे जितने वोल्टेज की चेंजेस होंगी उसका मजमूआ हमेशा क्या होगा? वो 0। हम कहते हैं हमारे पास सपोज ये एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास ये कोई रेजिस्टर है। हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं और इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस ये कैसे 0 के इक्वल है। इस बैटरी की ईएमएफ को कह देते हैं ये हमारे पास E1 है, इस रेजिस्टर को कह देते हैं ये R1 है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसकी ईएमएफ हमारे पास E2 और ये रेजिस्टर है, इसके रेजिस्टेंस हमारे पास R2। अब इसमें हमारे पास सिंगल उसकी एक लूप है करंट की ज़्यादा लूप्स नहीं है। अगर करंट की ज़्यादा लूप्स हों तो तब भी हम किरचॉफ सेकंड रूल की मदद से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और जितनी भी लूप्स हों, यहाँ पे एक लूप है, 2, 3, 4, जितनी भी लूप्स हैं, तमाम लूप्स में करंट को सेम डायरेक्शन में सपोज किया करते हैं। हम करंट को सपोज करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में यूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट आई है। फिर हम हर कंपोनेंट के अक्रॉस पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास कोई इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ए से बी तक हम इस बैटरी के अक्रॉस देखते हैं, इस बैटरी के अक्रॉस कौन सी वोल्टेज चेंजेस हैं। फिर पॉइंट बी से सी पे आएंगे, हम इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज को देखेंगे। फिर हम सी से डी पे आते हैं, हम इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज चेंज को देखेंगे। फिर हम डी से दोबारा कहाँ पे पहुँचेंगे? ए पे। अब इन कंपोनेंट्स को रीड करने के लिए एक सिंपल सा असूल है। अगर मैं बैटरी के लिए लिखूं, अगर हम बैटरी को रीड करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, देन चेंज इन वोल्टेज इज टेकन एज नेगेटिव,
क्योंकि हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जा रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव जा रहे हैं। अगर हम बैटरी को रीड करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, देन वोल्टेज चेंज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हम बैटरी के नेगेटिव से उठ के हम उसके पॉजिटिव हाई वोल्टेज पे जा रहे हैं, तो हम उस वोल्टेज की चेंज को क्या लिखते हैं, एक मुस्बत तब्दीली लिखते हैं, पॉजिटिव चेंज लेते हैं उसको। अब ये हमारे पास बैटरी के लिए रूल्स हैं। अगर मैं रेजिस्टर के लिए रूल्स को लिखूं, अगर हम रेजिस्टर को रीड करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सपोज्ड करंट, अगर हम रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में रीड करते हैं तो फिर हम उस तब्दीली को क्या लिखेंगे, हम उसको नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि करंट जिधर फ्लो करता है, करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मीन्स हम लो पोटेंशियल की साइड पे जा रहे हैं। फिर उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो तब्दीली होगी वो नेगेटिव होगी कि हम हाई पोटेंशियल से मूव करके लो पोटेंशियल पे पहुँचें। और अगर मैं कहता हूँ कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, अगर हम रेजिस्टर को रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, हम करंट के मुखालिफ उसको रीड करते हैं, तो फिर उस वोल्टेज की जो चेंज होगी दैट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। अब ये हमारे पास बैटरी के लिए रूल्स हैं और ये हमारे पास किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। ये है हमारे पास बैटरी के लिए रूल्स। अब मैं इसको यहाँ से रीड करता हूँ और मैं पहले हम क्या लिख देते हैं, एनर्जी चेंजेस को लिख देते हैं। एनर्जी चेंज अक्रॉस द बैटरी E1 इज़, जब उसको हम रीड करना यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट ए से बी तक, देखिए हम कहाँ से मूव करते हैं, फ्रॉम द नेगेटिव पोटेंशियल टुवर्ड्स द पॉजिटिव। इसका मतलब है हाई वोल्टेज पे जा रहे हैं। जब हाई पोटेंशियल में जाते हैं तो एनर्जी चेंज को क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव। और हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या इसको बोल देते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू। डेल यू इज इक्वल टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है EMF E, मल्टीप्लाइड भी क्या आ जाएगा E1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू। ये हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गए। जो चेंज इन पोटेंशियल है वो हमारे पास चेंज इन एनर्जी है, एनर्जी चार्ज वो गेन करता है। अगर एक चार्ज डेल क्यू यहाँ से मूव करके वो इधर आ रहा है। अब पॉइंट बी से हम सी पे आ जाते हैं। एनर्जी चेंज अक्रॉस द रेजिस्टर R1 इज़, अब देखें अगर मैं रेजिस्टर की बात करूंगा तो मैं वोल्टेज की जगह क्या लगा दूंगा, V इज इक्वल टू IR मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू। दिस इज द एनर्जी चेंज डेल यू। अब इसके देखें करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, हम करंट की डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हैं। अगर करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो लाजमी बात है उस चार्ज की एनर्जी कम होगी। चार्ज मूव कर रहा है करंट की डायरेक्शन में और करंट होता है फ्रॉम द हाई वोल्टेज टुवर्ड्स द लो वोल्टेज। तो मैंने V की जगह क्या लगा दिया, IR मल्टीप्लाइड बाई डेल क्यू। B से C पे पहुंच गए, एनर्जी चेंज को नेगेटिव लिखा। इसके बाद हम C से D पे आते हैं। एनर्जी चेंज अक्रॉस द बैटरी E2। अब देखिए हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। जब हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जंप कर रहे हैं तो लाजमी बात है हम लो वोल्टेज पे जब जाएंगे तो चेंज इन एनर्जी को नेगेटिव लिखेंगे। हम हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रहे हैं, हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जा रहे हैं तो नेगेटिव लिखा। एनर्जी चेंज के लिए V की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 मल्टीप्लाइड बाई डेल क्यू। अब हमने लास्ट पे D से लेकर कहाँ पे पहुँचना है, A पे। दरमियान में सिर्फ ये एक कंपोनेंट है R2। तो एनर्जी चेंज अक्रॉस द रेजिस्टर R2 इज़, अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी यूँ एंटी क्लॉकवाइज है, हम भी करंट की डायरेक्शन में उधर ही जा रहे हैं। अगर रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करे,
ट्रेवर्स यूज़ करते हैं। ट्रेवर्स मीन्स उसको हम स्टडी करें, रीड करें। अगर हम करंट की डायरेक्शन में हम उसको रीड करें, ट्रेवर्स करें, तो देन हमारे पास नेगेटिव चेंज और रेजिस्टर के लिए क्या आ जाएगा, आई। करंट आई है, रेजिस्टर R2 है, मल्टीप्लाइड बाई डेल क्यू। अब ये हमारे पास हमने पूरे सर्किट में रीड किया कि एनर्जी चेंजेस ये हैं। चार्ज इस बैटरी से एनर्जी गेन करता है और बाकी 1, 2, 3 तीनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, एनर्जी को फॉलो करें, चार्ज फर्ज करें 0 लेवल से उठा था, यहाँ से घूम के जब दोबारा वापस पहुँचेगा एग्जैक्टली उसकी एनर्जी 0 होगी। जितनी एनर्जी वो गेन करेगा और जितनी लूज़ करेगा उसका मजमुआ हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ऑल द एनर्जी चेंजेस प्लस E1 डेल्टा क्यू माइनस IR1 डेल्टा क्यू माइनस E2 डेल्टा क्यू माइनस IR2 डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू 0। ऑल द एनर्जी चेंजेस का हमारे पास जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0। अगर मैं डेल्टा क्यू को कॉमन ले लूँ, E1 माइनस IR1 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा E2 माइनस IR2 इंटू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। अब दो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, एक हमारे पास ये टर्म है, एक डेल क्यू की। या हमारे पास ये डेल क्यू 0 होगा या ये वाली टर्म 0 होगी। अब डेल क्यू तो 0 नहीं हो सकता। अगर हम डेल क्यू को मैं लिखता हूँ कि एज डेल क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम डेल्टा क्यू को 0 करते हैं तो चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं होगा फिर हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, फिर तो हमारी सारी कहानी ख़त्म होती है। सो हम कहते हैं कि E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। और इसको देखें ये क्या चीज़ है, वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट कंपोनेंट, वोल्टेज IR1 ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR1 अक्रॉस द रजिस्टर R1 माइनस वोल्टेज चेंज अक्रॉस द बैटरी E2 माइनस वोल्टेज चेंज अक्रॉस द रजिस्टर R2। तो ये सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस हैं। तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस द लूप दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वो क्वेश्चन है, हमने प्रूव किया है। अब ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल है, और किरचॉफ सेकंड रूल में देखें सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज लूप इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमारे पास जैसे हमने एनर्जी को ट्रेवर्स करने के वो रूल्स ये लिखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम वोल्टेज को रीड करेंगे तब भी वही रूल्स हैं। अगर हम बैटरी के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव चेंज लिखा। रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में रीड करते हैं तो देखें हमने इसके IR1 को नेगेटिव लिखा, IR1 नेगेटिव। बैटरी को अगर पॉजिटिव से नेगेटिव उसको रीड करते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे आते हैं तो उस तब्दीली को नेगेटिव लिखा। और यहाँ पे रेजिस्टर R2 को हम करंट की डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं तो उस चेंज को भी क्या लिखा, नेगेटिव। तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इज इक्वल टू 0। अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो फिर हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, रिज़ल्ट हमारा वही आएगा। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में रीड करना शुरू कर दूं फिर ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का। अब नेगेटिव साइन को कॉमन लें, नेगेटिव साइड को उस साइड पे जाके 0 पे डिवाइड करें, उसको ख़त्म कर दें, फिर भी रिज़ल्ट यही होगा। तो आज के टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया है, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को स्टडी किया है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। उसका एक मशहूर MCQ है। अगर हम सर्किट्स के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई करते हैं तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल सामने आता है। अगर हम सर्किट्स के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं तो किरचॉफ्स सेकंड रूल सामने आता है। देखिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सहारा लिया है
इसके मुताबिक हमने इस चीज़ को प्रूव किया। आप इसको स्टडी करें, आप इसकी प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, डायग्राम, सर्किट डायग्राम्स के अंदर। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप चीज़ें मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।